आप सभी को नमस्कार। हमने इससे पहले जो मेरे वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल्स थे, उसमें समझा था कि किस तरीके से वर्डप्रेस को हमें इंस्टॉल करना है और वर्डप्रेस का एक-एक फीचर्स के बारे में हम लोग अपने जो वीडियोज़ हैं उसके माध्यम से समझते जा रहे हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो वर्डप्रेस को सीखना चाहते हैं, लेकिन लर्निंग फ़ेज़ में वो वेब सर्वर पे पेड सब्सक्रिप्शंस पे नहीं जाना चाहते। तो उसके लिए कुछ वीडियोज़ हमारे पहले ऐसे रहे जिस पे हमने वैम्प के बारे में, ज़ैम्प के बारे में, और अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो मैम्प, आपको किस प्रकार से यूज़ करना है वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन को लेके। लेकिन जब हम मैम्प, वैम्प या ज़ैम्प, ये तीनों जब हमारे जो लोकल होस्ट वेब सर्वर्स हैं इसको जब यूज़ करते हैं, तो इसमें ये रहता है कि आपको मैक्सिमम काम जो है उस पे मैनुअल करना पड़ता है। आप अलग से wordpress.org की वेबसाइट पे जाके आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, आप उसकी फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करके फिर उसके बाद वहाँ सेटअप करेंगे, फिर आपको उधर एक आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना रहेगा एक फ़ोल्डर में जाके, डेटाबेस आपको क्रिएट करना रहेगा, फिर उसको आपस में कनेक्ट करना रहेगा। तो एक वो प्रोसेस होता है। अब जो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसमें लोकल करके एक और लोकल होस्ट वेब सर्वर है जो ऑफलाइन आपके सिस्टम पे चलता है। मतलब कि आप अपने सिस्टम पे जिस वेबसाइट को बिल्ड कर रहे हैं उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं जो भी आप उसमें एडिट कर रहे हैं। लेकिन जैसे वेबसाइट्स में होता है कि आपने किसी को लिंक शेयर किया और वो अपने एंड पे अपने सिस्टम पे उस लिंक को डाल के देख ले, वो इसमें पॉसिबल नहीं होता। लेकिन आप लर्निंग फेज़ में वर्डप्रेस A to Z आप जो जो सीखना चाहते हैं, जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो सभी आप इस वेब सर्वर पे कर सकते हैं। ये जो लोकल होस्ट का सर्वर है ये आपके सिस्टम पे लोकली रन करता है। एक बहुत ही फेमस वेब होस्टिंग है WP इंजन। WP इंजन की तरफ से ये सर्वर बनाया गया है, जैसा अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं। WP इंजन ये कंपनी है, मोस्ट ट्रस्टेड वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म 2024। ये वर्डप्रेस के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं, अपने वेबसाइट को होस्ट करते हैं। इनके प्रोडक्ट्स हैं, वर्डप्रेस की होस्टिंग है, वूकॉमर्स की होस्टिंग है, तो ये सब ऑप्शंस हैं। तो इस फर्म की तरफ से ही, इसी कंपनी की तरफ से एक लोकल वर्डप्रेस डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म एक इन्होंने लॉन्च किया है, जिसका यूज़ करके आप लोकली वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे कैसे आपको लोकल को इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम पे और कैसे आपको वर्डप्रेस उस पर इंस्टॉलेशन करना है। मैं मैक पे वर्क कर रहा हूँ, तो मैं आपको मैक का इंस्टॉलेशन प्रोसेस यहाँ पे शो करूँगा, और कुछ इसी तरीके से जो विंडोज़ प्लेटफॉर्म है उस पर भी जैसे .exe फाइल्स इंस्टॉल्ड होती हैं वैसे इंस्टॉल्ड होंगी। तो चलिए एक बार समझते हैं कैसे हमको सर्च करना है इसको। तो बेसिकली आप गूगल पे जाएंगे, लोकल टाइप करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास सर्च यहाँ पे रिजल्ट, लोकल वर्डप्रेस डेवलपमेंट मेड सिंपल localwp.com। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट आ गई। अब देखिए यहाँ पे सब दिया हुआ है, ये इसका एक इंटरफेस यहाँ पे दिया हुआ है, एम्पावरिंग डेवलपर्स विद एडवांस वर्कफ्लो फीचर्स। ये कुछ फीचर्स हैं इसमें कि ऑटोमेटिक वर्डप्रेस आप इंस्टॉल कर सकते हैं, डेवलपमेंट फीचर्स आपके पास हैं, SSH एक्सेस है, WP CLI का एक्सेस है। तो हम वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल में जब आगे और जब जाएंगे तो हम उसमें समझेंगे कि SSH एक्सेस क्या होता है, WP CLI क्या होता है, और जो PHP का एनवायरनमेंट है टेस्टिंग के लिए वो क्या होता है। लोकली कनेक्ट कर सकते हैं, मैजिक सिंक का ऑप्शन है, बैकअप ले सकते हैं आप क्लाउड में, वन क्लिक एडमिन। फिर आपने जो वेबसाइट जो बिल्ड करी है उसको अपने कोवर्कर्स के साथ में, जो मैंने अभी आपको समझाया था कि लोकल आप प्लेटफॉर्म पे क्योंकि काम कर रहे हैं, तो और लोग जो आपके साथ के टीम के हैं या फिर आपके क्लाइंट हैं या फिर आप अपने जान पहचान के लोगों को वेबसाइट शो करना चाहते हैं कि देखिए ये मैंने वेबसाइट तैयार करी है, तो उसके लिए लाइव लिंक की ज़रूरत रहती है। तो वो भी आप इसके थ्रू यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उस प्रोसेस के बारे में हम अपने अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक, ये कुछ जो कम्युनिटी है उसकी तरफ से ट्विटर पे, एक्स प्लेटफॉर्म पे जो रिव्यूज़ हैं उसके बारे में है, और फ्री अकाउंट आप यहाँ से अपना क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्री टू यूज़ है ये। डाउनलोड पे जैसे क्लिक करेंगे आप प्लेटफॉर्म चूज़ करेंगे। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो उसमें चिप कौन सी है, इंटेल है या फिर सिलिकॉन है, एप्पल सिलिकॉन। मतलब अगर आप मैक M1 M2 या M3 यूज़ कर रहे हैं, और M1 से पहले वाले जो मैक हैं वो सारे इंटेल सिस्टम पे चलते हैं। इसी तरीके से विंडोज़, लिनक्स और ये
तो यहाँ से आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं, जैसे मैं मैक, इस पे मैक M2 है मेरा, तो मैक एप्पल सिलिकॉन पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे अपना डिटेल्स हमको फिलअप कर देना है। ऑर्गेनाइजेशन टाइप आप एजेंसी हैं, इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर हैं या फिर अदर्स। जैसे मेरी क्योंकि एजेंसी सॉफ्टवेयर ब्लिंक नाम से रन करती है तो हमने एजेंसी यहाँ पे डाल दिया, और अपना इधर हमने वर्क ईमेल जो मेरी फर्म का है, आप अपना जो भी आपका ईमेल आईडी वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। गेट इट नाउ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया। डेस्कटॉप पे ही हम जब मैक पे काम करते हैं तो .dmg आता है, जब विंडोज़ में काम करते हैं तो .exe आता है। तो अब हम इसको सेव करते हैं। ठीक है, 312 MB का सॉफ्टवेयर है, ये इंस्टॉल हो चुका है। अब मैक में क्योंकि आप ऐप स्टोर से बाहर अगर कुछ भी इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए सिक्योरिटी सेटिंग्स में एक बार जाके अप्रूव करना होता है। तो अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो इसका ज़रूर ध्यान रखें, और प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाके सेटिंग्स में ये ओपन एनीवे इस पर क्लिक कर दें। यूज़ पासवर्ड, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डाल के एडमिन का अप्रूवल करना होता है। ये हमने अप्रूव कर दिया। अब हम ओपन पे क्लिक कर देते हैं तो ये फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। लोकल पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई हो रहा है और ये इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस है हमारा मैक का, ये वो स्टार्ट हो गया है। सेटिंग्स में चल के मुझे लग रहा है कि एक बार वापस से इधर अप्रूव करना होगा, तो हम पासवर्ड अपना डाल के सेटिंग्स को मॉडिफाई करके ये जो फाइल्स हैं ये सेव हो रही हैं। और देखिए ये आ गया, अपने पास डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पे ये सभी जो टर्म्स ऑफ सर्विसेज है इसको रीड करने के बाद यहाँ पे चेक करके आई एग्री पे हमें क्लिक कर देना है। अब ये लोकल हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है, क्रिएट फ्री अकाउंट। ये हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे एक हम अपना अकाउंट जो बनाना है हमको लोकल का, इधर एक अकाउंट हम लोग बना लेंगे। इस पे अपना ईमेल आईडी हमको मेंशन कर देना है, जिस ईमेल आईडी से आप अकाउंट बनाना चाहते हैं। अपना पासवर्ड इधर हम फिलअप कर दें, जो भी पासवर्ड आप डालना चाह रहे हैं वो पासवर्ड हमको यहाँ मेंशन करके क्रिएट फ्री अकाउंट में क्लिक कर देना है। पासवर्ड टाइपिंग एरर हो गया था कुछ मैच करने में, तो एक बार हम वापस से जो पासवर्ड हमें सेट करना है वो डाल के क्रिएट फ्री अकाउंट। अब हमारे पास एक मेल आया होगा, मैं क्योंकि अपनी जो मेरी आईटी फर्म है उसका ऑफिशियल जो मेल एड्रेस है मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, तो इसीलिए मेरे पास info@ ये देखिए help@local.wp इस पे आ गया हमारे पास मेल। अब इधर से मेल हम वेरीफाई कर लेंगे। ये हमारा अकाउंट इधर बन के आ गया है। अब जब आपका ये इंस्टॉल हो गया यहाँ पे, तो देखिए ये रहा, लोकल पे हम क्लिक करेंगे। अब जो हमने लॉगिन किया, लॉगिन टू लोकल, अब जो एड्रेस हमने बनाया था यहाँ पे info@softblink, ये वन टाइम प्रोसेस होगा, एक बार आपको लॉगिन कर लेना है, बार बार आपको फिर इसमें लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। ये हमने लॉगिन कर लिया। अब ये लॉगिन हो गया तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया info@softblink माई अकाउंट। ठीक, अब ये कुछ ऑप्शंस हैं इस पर, आपकी जो लोकल साइट्स हैं वो यहाँ से चेक होंगी। ये आपका कनेक्ट का ऑप्शन है, अगर आपको सर्वर के साथ में कनेक्ट करना है, किसी प्लेटफॉर्म के साथ में जैसे कनेक्ट करना है तो उसके लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। ये ब्लूप्रिंट्स हैं, वेबसाइट के जो ब्लूप्रिंट्स होते हैं वो, और ये लाइब्रेरी है आपकी जिसमें एड-ऑन्स कुछ जो प्लगइन्स हैं वो जो आपको इंस्टॉल करने होंगे, तो उसके लिए एक्सटेंशंस हैं यहाँ पे। तो अपन चलते हैं लोकल साइट पे। अब हमको क्योंकि यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो लोकल साइट पे हम लोग चलेंगे, क्रिएट न्यू साइट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ये क्रिएट अ न्यू साइट, स्पिन अप अ न्यू वर्डप्रेस और हेडलेस वर्डप्रेस वेबसाइट
या फिर स्टार्ट अ न्यू साइट विद प्री इंस्टॉल्ड एलिमेंट, जैसे प्लगइन और वो हमको पहले से इंस्टॉल्ड रखने हैं, जो ब्लूप्रिंट का ऑप्शन था, या तो हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम क्रिएट न्यू साइट पे जा सकते हैं, या फिर कोई एग्जिस्टिंग हमारे पास फाइल्स हैं वर्डप्रेस की, हमको वो अपने लोकल सर्वर पे इंस्टॉल करनी है, तो वो हम यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि अब हम लोग क्योंकि नई वेबसाइट यहाँ पे बनाने वाले हैं, तो क्रिएट अ न्यू साइट पे जाएंगे। इस पे जाने के बाद बॉक्स इधर कर देते हैं, इस पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब वेबसाइट का नेम आपको क्या देना है, जैसे मुझे वेबसाइट का नेम देना है, सपोज करिए ब्रांड्स लैब, मैंने दिया इधर। अब जो लोकल साइट जो आपकी ओपन होगी, ये ब्रांड्स लैब डॉट लोकल नाम से ओपन होगी, और ये साइट्स जहाँ पे सेव होंगी ये वो है कंटिन्यू। अब या तो कस्टम हम ऑप्शन सेलेक्ट करें कि हमें PHP वर्जन कौन सा यूज़ करना है, वेब सर्वर हमें कौन सा यूज़ करना है, डेटाबेस हमें कौन सा यूज़ करना है, या फिर प्रेफर्ड। हम अभी प्रेफर्ड चूज़ रखते हैं, PHP 8.1.29 वेब सर्वर एनजिंग्स एंड MySQL वर्जन 8.0.16। इस पर कंटिन्यू करेंगे। वर्डप्रेस का यूज़र नेम जो आपको मेंशन करना है, जैसे मैंने इधर ब्रांड्स लैब यहाँ मेंशन कर दिया। उसके बाद आप कुछ एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड जो आपको याद रहे वो मेंशन करिए। वर्डप्रेस का ईमेल, लोकल ईमेल डालना है तो लोकल आप जो इसमें है पढ़ा रहने दीजिए, या फिर अगर आपको अपना ही ईमेल एड्रेस अगर डालना है तो आप वो भी इधर मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट को अगर आपको लाइव करना है तो आपको माइग्रेशन में वो ईजी रहेगा। अब ये मल्टी वेबसाइट है या सिंगल है, मल्टी वेबसाइट क्या होती है और सिंगल वेबसाइट क्या होती है, ये मैं एक इसका डेडिकेटेड वीडियो एक अलग से रिकॉर्ड कर दूंगा आप लोगों के लिए, जिसमें आपको डिटेल में क्लियर हो जाएगा कि मल्टी साइट और नॉर्मल वेबसाइट में क्या अंतर होता है। इस पे नो पे क्लिक करना है, ऐड साइट। अब जैसे ही हमने क्लिक किया तो एक ये सिंपल सा प्रोसेस था, जिसमें वर्डप्रेस हमारी वेबसाइट पे लोकली इंस्टॉल्ड भी हो जाएगा, आपका यूज़र नेम पासवर्ड सेट होके आ जाएगा, और डायरेक्टली आप फिर उसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जैसा आप मेरे जो वीडियोज़ हैं, मैं अभी आई बटन में मेंशन कर दे रहा हूँ, उसमें देखेंगे वैम्प में, जैम्प में, या फिर मैम्प में जो लोकल होस्ट सर्वर होते हैं, उसमें वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस थोड़ा लेंदी होता है। उसमें आपको वर्डप्रेस की फ़ाइल्स को एक्सट्रैक्ट करके वहाँ पे जाके सेव करना है, फिर आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, फिर उसको कनेक्ट करना होता है आपस में, तो वो वैसा प्रोसेस होता है। इधर आपका स्टार्टिंग अप साइट सर्विसेज, आपकी साइट सर्विसेज स्टार्ट हो जाएंगी एक बार सिस्टम से अप्रूव के लिए आपका पासवर्ड मांगेगा। ये मैक में आता है, विंडोज़ में पासवर्ड आपको बार बार नहीं सबमिट करना पड़ेगा। मैक में क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से ज़्यादा कुछ ऑप्शंस रहते हैं फायरवॉल के सिक्योरिटी के, तो इस वजह से मैक में पासवर्ड डालने का हमारे पास ऑप्शन आता रहता है। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, एडिंग वर्डप्रेस, इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस पूरा, क्योंकि देखिए बैकएंड में जो काम होता है, फ्रंट एंड में जो चीज़ें हमको दिख रही हैं, बैकएंड में बहुत सारी फाइल्स, बहुत सारी चीज़ें स्टोर होती हैं। तो सिंपल ब्रांड्स लैब ये स्टार्ट हो गया, साइट आपकी यहाँ से लाइव है, अभी ग्रीन है, ब्रांड्स लैब डॉट लोकल। अगर आप अपना ब्राउज़र में जाएंगे और ब्रांड्स लैब डॉट लोकल पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए, क्योंकि लोकल होस्ट है तो SSL इंस्टॉल्ड होगा नहीं, इसीलिए नॉट सिक्योर पे काम करते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। देखिए बेसिक जो वर्डप्रेस का जो है वो वेबसाइट थीम आ गया है। अब इसी को अगर हम /wp-admin अगर करते हैं वर्डप्रेस पर लॉगिन, तो ये लॉगिन मतलब वर्डप्रेस हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। अब आपको डायरेक्टली लॉगिन करना है, या तो आप यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे अपना। अगर आपको डायरेक्टली लॉगिन करना है तो आप wp-admin पे यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये इधर से आ जाएगा, लेकिन इस पर डायरेक्ट लॉगिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो हम info@softweblink, या जो हमने यूज़र नेम दिया था अपना ब्रांड्स लैब, उसके बाद पासवर्ड जो दिया था वो पासवर्ड डाल के हम एंटर करते हैं। तो ये देखिए वर्डप्रेस हमारा यहाँ पे लॉगिन हो गया है। वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट में जो ऑप्शंस आते हैं, पोस्ट, मीडिया, अपीयरेंस, प्लगइन, यूज़र, टूल, सेटिंग्स, ये सारे ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब आप अपना वर्डप्रेस पे वर्किंग करना है, इस पे स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का वेब सर्वर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लर्निंग फेज़ में हैं, आप थीम्स इंस्टॉल करिए, आप प्लगइन्स इंस्टॉल करिए, आप समझिए उनके बारे में, सेटिंग्स कैसे काम करती हैं। कुछ अगर ख़राब भी हो जाता है तो आप वापस से जाके रीसेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को, फिर से इंस्टॉल कर सकते हैं।
तो इस टाइप के सारे इश्यूज़ नहीं। जैसे देखिए गो टू साइट फोल्डर पे अगर हम जाते हैं तो ये पब्लिक साइट्स, ये wp-admin की जो फाइल्स होती हैं वर्डप्रेस की, वो सारी यहाँ पे आ गई हैं। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं उनको। तो ये पूरा प्रोसेस था जिसके थ्रू आप वर्डप्रेस को लोकली बड़ी ही आसानी से अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, और आपका जो लर्निंग जो प्रोसेस है वर्डप्रेस का, उसको बहुत इजीली आप उस पर वर्क करके वर्डप्रेस की वेबसाइट को बिल्ड करना सीख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, जो स्टेप्स मैंने आपको समझाए। इन केस आपको कोई डाउट रहता है इसके इंस्टॉलेशन में या कोई परेशानी आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप वहाँ पे कमेंट करिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा। आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी और मेल आईडी, मैं तीनों मेंशन कर दे रहा हूँ। आपको जो भी डाउट हो आप उसमें पूछ सकते हैं, और इसी प्रकार के ट्यूटोरियल वीडियोस वर्डप्रेस के हम आगे भी लाते रहेंगे। तो मेरे साथ इस चैनल पे बने रहिए, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।